बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इस वीडियो में मैं आपको नमाज की सुन्नतों के बारे में बताऊंगा। जो चीज़ें नमाज में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुई हैं लेकिन उनकी ताकीद फ़र्ज़ और वाजिब के बराबर साबित नहीं हुई, उन्हें सुन्नत कहते हैं। इन चीज़ों में से कोई चीज़ अगर भूले से छूट जाए तो ना नमाज टूटती है, ना सजदा सहव वाजिब होता है, ना गुनाह होता है। और कस्तन छोड़ देने से नमाज तो नहीं टूटती और न सजदा सहव वाजिब होता है, लेकिन छोड़ने वाला मुलामत का मुस्तहिक होता है। नमाज में 21 सुन्नतें हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथ कानों तक उठाना। नंबर 2, दोनों हाथों की उंगलियां अपने हाल में खुली और किबला रुख रखना। नंबर 3, तकबीर कहते वक्त सर को न झुकाना, सर अपनी हालत पर रखना चाहिए, सर को झुकाना नहीं चाहिए। नंबर 4, इमाम का तकबीर तहरीमा और एक रुकन से दूसरे रुकन में जाने की तमाम तकबीरें ज़रूरत के बक़दर बुलंद आवाज़ से कहना, यानी जितने मुक्तदी हों उसके बक़दर इमाम को ऊंची आवाज़ करनी चाहिए। नंबर 5, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ से नीचे बांधना। नंबर 6, सना पढ़ना, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका आखिर तक पढ़ना। नंबर 7, तावुज़ यानी औज़ बिल्लाह आखिर तक पढ़ना। नंबर 8, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। नंबर 9, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ना। नंबर 10, आमीन कहना। नंबर 11, सना और तावुज़ और बिस्मिल्लाह और आमीन सबको आहिस्ता पढ़ना। नंबर 12, सुन्नत के मुआफ़िक क़िराअत करना, यानी जिस नमाज में जिस कदर कुरान मजीद पढ़ना सुन्नत है उसके मुआफ़िक पढ़ना। फ़जर और ज़ोहर की नमाज में सूरत हुजुरात जो 26वें पारे में है वहाँ से लेकर सूरत बुरूज जो 30वें पारे में है वहाँ तक पढ़ना सुन्नत है। और असर और इशा की नमाज में सूरत तारिक से लेकर सूरत बय्यिना तक, और मगरिब की नमाज में सूरत ज़िलज़ाल से लेकर आखिर तक पढ़ना सुन्नत है। नंबर 13, रुकू और सजदे में 3-3 बार तस्बीह पढ़ना। नंबर 14, रुकू में सर और पीठ को एक सीध में बराबर रखना और दोनों हाथों की खुली उंगलियों से घुटनों को पकड़ लेना। नंबर 15, कोमा में इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमिदा और मुक्तदी को रब्बाना लकल हम्द कहना, और मुनफरिद को समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बाना लकल हम्द दोनों कहना। नंबर 16, सजदे में जाते वक्त पहले दोनों घुटने, फिर दोनों हाथ, फिर पेशानी रखना। नंबर 17, जलसा और कादा में बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठना और सीधे पाँव को इस तरह रखना कि उसकी उंगलियों के सिरे किबले की तरफ रहें और दोनों हाथ रानों पर रखना। नंबर 18, तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा पर कलमे की उंगली से इशारा करना। नंबर 19, कादा अखीरा में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 20, दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ना। नंबर 21, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ सलाम फेरना।